Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 024863 of our series. हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 63 का विश्लेषण। पेपर 63 पेपर 63 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल संख्या 76 हमारी स्क्रीन्स पर। हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन्स टू फिल इन द ब्लैंक। होमोफोन्स इंग्लिश में वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण बिल्कुल एक सा हो पर वे शब्द अलग हो। उदाहरण के तौर पर SEEC और SEAC दोनों होमोफोन्स हैं। एक जैसे उच्चारण वाले शब्द हमें भरना है डैश यू लाइक इट और नॉट डैश कंडीशंस मैटर अ लॉट। हमारा आंसर होगा पहला वेदर यू लाइक इट और नॉट वेदर कंडीशंस मैटर अ लॉट। सबसे पहले वेदर और इंग्लिश में कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, जैसे ईदर और या आइदर और है, ठीक उसी तरह वेदर और दूसरा जो वेदर है उसका अर्थ है मौसम। तो वाक्य का अर्थ हुआ वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, वेदर कंडीशंस अर्थात मौसमी परिस्थितियां मैटर अ लॉट, उनका बहुत महत्व होता है। तो चाहे आपको पसंद हो ना हो, मौसमी हालात या मौसमी परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। हमारा आंसर होगा पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में इसे उल्टा करके लिख दिया गया है जो गलत है। तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 आपकी स्क्रीन्स पर। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं इसे। समवन हु डज एन एक्टिविटी जस्ट फॉर प्लेजर नॉट एज हिज जॉब। कोई व्यक्ति जो कोई काम करता है सिर्फ आनंद के लिए, अपने रोजगार या कार्य के रूप में नहीं। हमारा आंसर होगा अमेटर। शब्द का एक और उच्चारण है अमेचर भी। तो अमेटर कहें या अमेचर, अर्थ है वो व्यक्ति जो शौकिया किसी काम या एक्टिविटी को करता हो। अगर आप एक अमेटर क्रिकेटर हैं या अमेटर गिटारिस्ट हैं तो फिर आप शौकिया गिटार बजाते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, आपका वो व्यवसाय नहीं है, वो आपका प्रोफेशन नहीं है। सो अमेटर अथवा अमेचर के उपरांत अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। बेनिफैक्टर का अर्थ है परोपकारी व्यक्ति, वो व्यक्ति जो दूसरे के हित की चिंता करे, दूसरे के हित के लिए काम करे, परोपकारी व्यक्ति। शब्द फैलन बना है फैलनी से, जिसका अर्थ है गंभीर अथवा जघन्य अपराध। जिसने फैलनी कमिट की हो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे फैलन या जघन्य अपराधी, गंभीर अपराधी। अंतिम ऑप्शन डेबल का अर्थ है किसी एक्टिविटी में थोड़ी बहुत रुचि या हिस्सा लेना। अगर आप किसी काम में डेबल इन करते हैं तो थोड़ी बहुत उसमें रुचि लेते हैं, थोड़ा बहुत हिस्सा लेते हैं। यद्यपि डेबल शब्द का एक और अर्थ है, वो है पानी में पैर डालकर चलाना या छपछपाना। हमारा आंसर बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन्स पर। हमारा निर्देश है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। उस ऑप्शन को चुने जो दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदले। पहले इसे पढ़ लेते हैं एक्टिव वॉइस के वाक्य को। आई नो बोथ हर पेरेंट्स, वाक्य एक्टिव वॉइस में है। सबसे पहले टेंस पहचाना कीजिए। आई नो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस की रचना होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नया सब्जेक्ट बोथ हर पेरेंट्स होगा, बोथ हर पेरेंट्स प्लूरल है तो आर आना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। बोथ हर पेरेंट्स आर नोन टू मी किस ऑप्शन में दिया है? हमारा आंसर होगा चौथा, बोथ हर पेरेंट्स आर नोन टू मी। याद रखें नोन के साथ पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन टू लिया जाता है, ना कि बाई। ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं है। कुछ लोगों को पहली नज़र में ऑप्शन बी आकृष्ट कर सकता है, किंतु वहाँ एक तो अपोस्ट्रोफाइज किया गया है, पजेसिव बनाया गया है और पेरेंट्स को सिंगुलर रखा गया है, और प्रेपोजिशन बाई भी गलत है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी चौथा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रश्न शब्द है सस्पिशियस, इसका एंटोनिम विलोम शब्द ढूंढना है। नीचे दिए गए वाक्य में से शब्द सस्पिशियस का अर्थ होता है संदेहपूर्ण, संदेहयुक्त या संदेहशील। वाक्य पढ़ते हैं। ऑल्दो द वेब सर्वर वॉज प्रॉब्लमैटिक। प्रॉब्लमैटिक का अर्थ है समस्या उत्पन्न करने वाला, जिसमें समस्या हो। सुधा वॉज सर्टन दैट शी वुड सबमिट। सबमिट का अर्थ है जमा कराना। हर फॉर्म ऑन द पोर्टल। पोर्टल एक प्रकार की वेबसाइट है। बाय लेट इवनिंग। हमारा आंसर होगा सर्टन। सस्पिशियस का अर्थ है संदेहपूर्ण, संदेहयुक्त या संदेहशील। सर्टेन का अर्थ है निश्चित या पक्का। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी सर्टेन,
अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 80, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज वेरी स्किल्ड एट प्लेइंग और डायरेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल शो। ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत स्किल्ड का अर्थ है निपुण है, किसी म्यूजिकल शो में प्ले करने के लिए या उसका निर्देशन करने में बड़ा निपुण हो। आंसर होगा माइस्ट्रो। माइस्ट्रो का अर्थ है संगीत विशेषज्ञ या संगीत विशारद। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। डॉयन का अर्थ है किसी फील्ड का बहुत सीनियर व्यक्ति। अगर आप एक फील्ड में डॉयन हैं तो वहाँ के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, उस फील्ड के बड़े सीनियर सदस्य हैं। एलिमनी का अर्थ है निर्वाह निधि। सामान्यतः तलाक के समय न्यायालय जो आदेश देता है पति को अपनी पत्नी को तलाक के उपरांत या विवाह विच्छेद के उपरांत जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक धन या निर्वाह निधि को एलिमनी कहा जाता है। सामान्य भाषा में मेंटेनेंस भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन टाइरो का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति या नौसिखिया। एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, नौसिखिया या अनुभवहीन व्यक्ति। हमारा उत्तर पहला ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 आपकी स्क्रीन पर। हमें पहचानना है प्रश्न शब्द का एंटोनिम। प्रश्न शब्द है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का अर्थ है लाभदायक। हमारा आंसर होगा परनीशियस। शब्द परनीशियस का अर्थ है हार्मफुल। हार्मफुल या परनीशियस का अर्थ है हानिकारक। प्रश्न शब्द बेनिफिशियल है लाभकारी। अन्य ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी कंपैशनेट का अर्थ है दयालु अथवा काइंड या मर्सीफुल। मलिशियस का अर्थ है विद्वेषपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण। अगर आप किसी के प्रति दुर्भावना से प्रेरित हैं तो आप उसके लिए मलिशियस विचार रखते हैं। अंतिम ऑप्शन विकिड का अर्थ है दुष्ट या ईवल, EVIL, ईवल अथवा दुष्ट। हमारा आंसर ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 हमारा निर्देश है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन ए जम्बल्ड ऑर्डर। शब्द जम्बल्ड का अर्थ है रैंडम, बेतरतीब अथवा ऐसे क्रम में जो अव्यवस्थित है, अनियमित है। किसी वाक्य के खंड अनियमित क्रम में लिख दिए गए हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म और मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। पहले इन्हें पढ़ें और सही क्रम में जमाएं। फैन ऑन बिकॉज ऑफ कवर्ड द नॉइज ही स्लेप्ट विद द हीट एंड दैट ऑफ द बेबी क्राइंग। इतना पढ़ने पर हमें दो एक लिंक आसानी से दिख सकते हैं। पहला है CA और दूसरा है A, D और B। पढ़ते हैं। सबसे पहले C, इंट्रोडक्टरी खंड है C। ही स्लेप्ट। ही स्लेप्ट विथ द फैन ऑन। वो सो गया फैन ऑन करके, फैन चला करके। बिकॉज ए के उपरांत डी होना चाहिए। बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी के कारण पंखा चलाया। एंड दैट मीन्स उस पंखे ने कवर्ड द नॉइज। डी के उपरांत बी होना चाहिए। पंखा चला के सो गया, एक तो गर्मी थी और उसने कवर्ड द नॉइज, उस नॉइज को कवर कर दिया। अब अंत में एक ही खंड है बी के बाद ई। कवर्ड द नॉइज बहुत अच्छा लिंक है। नॉइज ऑफ द बेबी क्राइंग। BE भी बहुत आसान लिंक है। सी के बाद ए हो, ए के बाद डी और अंत में BE हो, ऐसा ऑप्शन है सिर्फ बी। एक बार इस क्रम में फिर से पढ़ के देख लें। ही स्लेप्ट विद द फैन ऑन बिकॉज of the heat and that covered the noise of the baby crying। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, CADBE। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 83 आपकी स्क्रीन्स पर। हमें मिला है एक मुहावरा, एक इडियम जिसका हमें अर्थ बताना है। कट टू द चेस। कट टू द चेस का अर्थ है मुख्य बिंदु पर आना। इधर उधर की बात छोड़िए, सीधे मुद्दे पर आइए प्लीज। कट टू द चेस, मुख्य बिंदु या मुद्दे पर आना। हमारा आंसर होगा टू कम टू द पॉइंट। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं है। इग्नोर समबडी कंप्लीटली अथवा टू स्टॉप फॉलोइंग समबडी बिल्कुल नहीं। कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आना। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 84। फिर से हमें एंटोनिम बताना है, अब की बार ब्रैकेट्स में दिए शब्द का। पढ़ते हैं। हर एनर्जी एंड डैश कैकोफोनस वॉइस। शब्द कैकोफोनस का अर्थ है कर्कश या कानों में चुभने वाली। वॉइस, आवाज, मेड अ डीप इंप्रेशन ऑन अस, हम पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हमें कैकोफोनस का विलोम शब्द बताना है। कर्कश का उल्टा होगा मेलीफ्लुअस अथवा मेलोडियस, मधुर या स्वीट। उसकी ऊर्जा ने तथा उसकी मधुर ध्वनि ने हम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। अन्य ऑप्शन अवश्य देखिए। हार्श का अर्थ है कठोर, ये तो कैकोफोनस का सिनोनिम हुआ, पर्यायवाची। क्रेवन का अर्थ है कायरतापूर्ण या कावर्डली।
टेमेरिटी का अर्थ है दुस्साहस या गुस्ताखी अथवा ऑडेसिटी। हमारा आंसर सी रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर। अब हमारा निर्देश है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। नीचे दिए गए वाक्य के जिस खंड में एरर होगी वही आपका जवाब होगा। वाक्य को पढ़ते हैं। द कमिटी वर डिवाइडेड, समिति बटी हुई थी, ऑन द इशू, मुद्दे पर, एंड नीदर साइड, नीदर का अर्थ है दोनों में से कोई नहीं, नीदर साइड वर विलिंग, विलिंग का अर्थ है इच्छुक होना, टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कॉम्पेंसेशन अमाउंट। शब्द कॉम्प्रोमाइज का अर्थ है समझौता करना और कॉम्पेंसेशन का अर्थ है क्षतिपूर्ति। एरर कहाँ है? एरर यहाँ है। नीदर साइड सिंगुलर होने के कारण वर्ब वर नहीं वॉज होनी चाहिए थी, होना चाहिए था। एंड नीदर साइड दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष वॉज विलिंग, विलिंग है इच्छुक, टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कॉम्पेंसेशन अमाउंट। एरर इस सूरत में कहाँ हुई? एरर हुई ऑप्शन डी में। एंड नीदर साइड वर लिखा है, होना चाहिए था वॉज। अन्य सभी खंड ठीक है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 86। निर्देश है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज नो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर। उस खंड को पहचाने जिसमें न तो स्पेलिंग की एरर है न कोई ग्रामर की एरर है। पहला है ऑल्दो ही हैड नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड बिफोर जैक फेल कॉन्फिडेंट नेविगेटिंग द अनफेमिलियर कस्टम्स एंड लैंग्वेज। फेल, कॉन्फिडेंट, लैंग्वेज सभी की स्पेलिंग गलत है। अलबत्ता नेविगेटिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ से होकर गुजरना, किसी परेशानी से निकलना अथवा निपटना। अगला ऑप्शन बी, ऑल्दो ही हैड नेवर ट्रेवल अब्रॉड, ट्रेवल्ड होना चाहिए, ट्रेवल नहीं। जैक फेल कॉन्फिडेंट, नेविगेटिंग की भी स्पेलिंग गलत है। आगे बढ़ते हुए ऑल्दो ही हैड नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड बिफोर जैक फेल्ट कॉन्फिडेंट, पूरी तरह सही है। फेल्ट कॉन्फिडेंट, ट्रेवल्ड भी ठीक है। और नेविगेटिंग द अनफेमिलियर कस्टम्स एंड लैंग्वेज, वाक्य पूरा सही है। नेविगेट का अर्थ है किसी कठिनाई से होकर गुजरना, किसी कठिन मार्ग से निकल जाना। हालांकि पहले कभी वो विदेश नहीं गया था, जैक फिर भी आत्मविश्वास था कि वह अपरिचित रिवाजों, रीत रिवाजों और भाषा से गुजर पाएगा, उससे आसानी से निकल पाएगा, निपट पाएगा। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। ऑल्दो ही हैड नेवर ट्रेवल्ड बिफोर, ट्रेवल्ड की स्पेलिंग में 2 एल होने चाहिए। जैक फेल कॉन्फिडेंट नहीं होगा, फेल्ट कॉन्फिडेंट होगा। नेविगेटिंग की भी स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर होगा सी। अन्य सभी ऑप्शंस में कोई ना कोई एरर है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 87 आपकी स्क्रीन पर। हमारा निर्देश है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। किसी वाक्य के खंड जम्बल्ड ऑर्डर में अनियमित क्रम में नीचे दिए हैं, उन्हें सही क्रम में जमाना है। पहले जैसे दिया है वैसे पढ़ें। वन मेथड ऑफ एजुकेशन वुड ओनली प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ मैन, कंसिस्ट्स इन का अर्थ होता है में निहित होना, द वैरायटी का अर्थ विविधता, ऑफ विच इट इज केपेबल, जिसके वो सक्षम है, बट द ग्रेट एक्सीलेंस ऑफ ह्यूमन नेचर। हमारे पास 2 बेहतरीन लिंक हो सकते हैं, ए बी और डी सी। पहले ए, वन मेथड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एक तरीका, वुड ओनली प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ मैन, उससे तो एक ही प्रकार का मानव बनेगा। यहाँ मैन का अर्थ मानव से है, एक ही प्रकार का मानव बनेगा। उसके उपरांत डी, बट का अर्थ है इससे उलट कोई बात। बट द ग्रेट एक्सीलेंस ऑफ ह्यूमन नेचर, लेकिन मानवीय स्वभाव की जो एक्सीलेंस है, उत्कृष्टता है, कंसिस्ट्स इन, लॉजिकली डी के बाद सी, मानवीय प्रकृति की जो उत्कृष्टता है, उच्चता है, कंसिस्ट इन, किसमें निहित है, द वैरायटी ऑफ विच इट इज केपेबल, उस विविधता में मानवीय स्वभाव की उत्कृष्टता निहित है, उस विविधता में जिसके वो सक्षम है, जिसके वो केपेबल है। हमारा आंसर होगा ए के बाद बी और डी के बाद सी लेने वाला ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन डी, चौथा ऑप्शन, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर। एक बार फिर से रीअरेंजमेंट का प्रश्न है। हमारा निर्देश है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। किसी वाक्य के खंड जम्बल्ड यानी अनियमित ऑर्डर में दिए हैं, हमें उन्हें सही क्रम में जमाना है। जैसे दिया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। अ मैच वी नीड टू एस्टैब्लिश एंड स्टूडेंट्स नीड्स, टीचिंग मेथड्स बिटवीन। इतना पढ़ने पर कोई भी आदमी अनुमान लगा सकता है टीचिंग मेथड्स और स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं में मैच या मिलान बिठाने की आवश्यकता है। यहाँ सबसे आसान लिंक हो सकते हैं बी, ए और ई, डी, सी। सबसे पहले बी इंट्रोडक्टरी खंड है, शुरुआती इसी से हो रही है।
वी नीड टू एस्टैब्लिश अ मैच, हमें स्थापित करना है एक मैच या मिलान किसके बीच में, बिटवीन टीचिंग मेथड्स, टीचिंग के मेथड्स में, एंड स्टूडेंट्स नीड्स, टीचिंग के मेथड्स और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं में एक मैच स्थापित करना है। कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी के बाद ए हो और अंत में ई डी सी इसी क्रम में हो, आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। नीचे एक वाक्य है जिस खंड में एरर है वही आपका आंसर होगा। सीता स्पॉटेड गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्टेड राम टू कैप्चर इट फॉर हर। कैप्चर का अर्थ है पकड़ना, स्पॉट का अर्थ है किसी को देख लेना। सीता ने देखा एक सुनहरा हिरन और राम से निवेदन किया कि उसके लिए उसे पकड़ लाए। डियर एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। वाक्य होना चाहिए था सीता स्पॉटेड अ गोल्डन डियर, अ गोल्डन डियर होना चाहिए था, अ नहीं लिखा। किस खंड में एरर है, निसंदेह आंसर बी होना चाहिए, सीता स्पॉटेड गोल्डन नहीं अ गोल्डन डियर, आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर। फिर से एक बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल दैट मे बिकम वायलेंट और कॉज ट्रबल। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जो हिंसक हो सकती है और समस्या उत्पन्न कर सकती है कहलाती है मॉब। अनियंत्रित भीड़ या अनरूली क्राउड को अंग्रेजी में मॉब कहा जाता है। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। प्राइड का अर्थ गर्व भी है, इसके अतिरिक्त शेरों के समूह को भी प्राइड कहा जाता है, प्राइड ऑफ लायंस, गर्व या घमंड तो आप जानते हैं। स्वॉर्म का अर्थ है बड़ी भीड़, अक्सर इंसेक्ट्स कीटों की या मधुमक्खियों के बहुत बड़ी संख्या या झुंड को स्वॉर्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पर स्वॉर्म ऑफ बीज। शोल का अर्थ है एक साथ तैरती हुई मछलियों का कोई झुंड, अ शोल ऑफ फिश यानी एक साथ तैरती हुई मछलियां। हमारा आंसर मॉब ही होगा, अनियंत्रित या उग्र भीड़। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इनकरेक्टली स्पेल्ड शब्द को ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग गलत हो और उसकी सही स्पेलिंग हमारा आंसर होगी। फैक्ट्रीज हैव टू फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर, प्रोसीजर का अर्थ है प्रक्रिया, तरीका। टू डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का अर्थ है निस्तारण करना। द हैजर्डस मटीरियल, हैजर्डस का अर्थ है जोखिमपूर्ण या रिस्की, हमारा आंसर होगा हैजर्डस। हैजर्डस की स्पेलिंग में यहाँ ई नहीं ए होना चाहिए, आंसर होगा ऑप्शन 4 हैजर्डस इसकी सही स्पेलिंग है। हैजर्डस का अर्थ है जोखिमपूर्ण या रिस्की। डेंजरस, अन्य ऑप्शंस देखें। डिस्पोज की जो ऊपर वाक्य में स्पेलिंग है वही सही है, ये तो गलत है। प्रोसीजर ऊपर और नीचे दोनों जगह सही है। फैक्ट्रीज की स्पेलिंग वाक्य में ठीक है, यहाँ गलत है, हमारा आंसर होगा चौथा हैजर्डस। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 आपकी स्क्रीन पर। अब निर्देश पढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। नीचे पैसिव वॉइस का वाक्य लिखा है, इसे एक्टिव वॉइस में बदलना है। वाक्य है इट हैज बीन डन बाय देम। बेहद आवश्यक है ऐसे वाक्यों को बदलने के लिए पहले पहचाने टेंस कौन सा है। इट हैज बीन डन बाय देम, इट हैज बीन डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव रचना है। एक्टिव रचना होगी हैज अथवा हैव के साथ थर्ड फॉर्म। नया वाक्य होगा दे, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैव। आंसर होना चाहिए दे हैव डन इट, दे हैव डन इट। ऑप्शन ए सही होगा, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी की हेल्पिंग वर्ब हैज गलत है, आंसर पहला ही होगा दे हैव डन इट। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डलसिट टू फिल इन द ब्लैंक। डलसिट का अर्थ है स्वीट। कुछ देर पहले इसी पेपर में एक शब्द था मेलीफ्लुअस। मेलीफ्लुअस या मेलोडियस का सिनोनिम है डलसिट या स्वीट, मधुर, कर्णप्रिय, जो कानों को बहुत अच्छी लगे। आपको याद हो तो इसका विलोम शब्द था कैकोफनस या कर्कश। डलसिट मधुर, कर्णप्रिय। तो वाक्य पढ़ते हैं। शी स्पोक इन अ डैश टोन ऑफ वॉइस। शी स्पोक इन अ डैश, हमें चाहिए डलसिट का विलोम शब्द। कर्णप्रिय या मधुर का उल्टा होगा हार्श। हार्श का अर्थ है कठोर या कैकोफनस। कुछ देर पूर्व आपने इसी प्रश्न पत्र में पढ़ा था। हार्श है कठोर। शी स्पोक इन अ हार्श टोन ऑफ वॉइस, वो बोली एक बहुत कठोर स्वर में। अन्य ऑप्शंस देखें। स्वीटली, स्वीट की एडवर्ब है, अर्थ है मधुरता से। पेन्यूरियस का अर्थ है बहुत ही गरीब या दरिद्र, एक्सट्रीमली पुअर या वेरी पुअर। अराउज का अर्थ है
जगाना या जागृत करना, आप में कोई फीलिंग अराउज होती है, गुस्से की, नाराज़गी की, प्रेम की, तो वो फीलिंग आप में अराउज हो रही है, तो जागृत करना या जगाना हमारा आंसर होगा हार्श। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 94 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। पढ़ते हैं वाक्य को। नेवर बिलीव एनीथिंग यू हियर फ्रॉम अदर्स। कभी विश्वास या यकीन न करें हर एक चीज़ पर जो आप दूसरों से सुने। ट्राई टू गेट, पाने की कोशिश कीजिए, एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिट का अर्थ है भाग या हिस्सा, एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन डैश इफ पॉसिबल। हमारा आंसर होगा एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ का अर्थ है कोई जानकारी उस व्यक्ति से मिलना जिसके पास ये जानकारी हो सकती है या जिससे संबंधित है। जिस व्यक्ति से संबंधित है उससे मिले जानकारी, अथवा वो व्यक्ति जिसके पास ये जानकारी हो सकती है उसकी स्थिति, पद आदि के कारण, तो हम कहेंगे आई हैव लर्नड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ और आई हैव हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आंसर होगा ऑप्शन बी। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं है। अन्य ऑप्शंस का अर्थ अवश्य जान लीजिए। इन द फास्ट लेन का अर्थ होता है जब जिंदगी में बहुत एक्साइटमेंट हो और बहुत तेजी से काम हो रहे हो, तरक्की हो रही हो, जिंदगी में काफ़ी तेज़ी हो, तो हम कहेंगे यू आर एंजॉइंग अ लाइफ इन द फास्ट लेन। ऑप्शन सी डाउन द लाइन का अर्थ है आगे चलने पर, मीन्स भविष्य में। 10 years डाउन द लाइन मीन्स आज से 10 साल बाद। फेयर एंड स्क्वेयर का अर्थ है ईमानदारी से या ऑनेस्टली। हमारा आंसर होगा बी, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 आपकी स्क्रीन पर। रेखांकित शब्द का सिनोनिम चुनिए, पर्यायवाची चुनिए। द डिसीजन ऑफ द कमिटी में हिंडर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हिंडर का अर्थ है बाधा पहुंचाना। जो ये फैसला है कमिटी या समिति का, ये संस्था की तरक्की या वृद्धि में बाधा पहुंचा सकता है। हिंडर का पर्यायवाची होगा इम्पीड, हैम्पर या ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा पहुंचाना। अन्य ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन ऑब्स्ट्रक्शन कुछ लोगों को आकर्षक लग सकता है पर आंसर नहीं हो सकता। हिंडर एक वर्ब है। सिनोनिम ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, हम लिख चुके हैं, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन तो नाउन है। फैसिलिटेट का अर्थ है सुविधा पहुंचाना और सपोर्ट का अर्थ है समर्थन करना। फैसिलिटेट एंटोनिम है, यदि एंटोनिम पूछते तो आंसर बी होता, फिलहाल आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96 से 100 हमारे पास एक क्लोज टेस्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय करने की विधि आप जानते हैं, जैसे दिया है वैसे पढ़ें पैसेज को, समय कम हो तो आधा पढ़ें, उसके बाद हल करें। A pathogen is a dash virus, parasite or fungus. Parasite का अर्थ है परजीवी, that can cause disease within the body. Each pathogen is made up of several subparts, usually unique. Unique का अर्थ है सबसे अलग या विलक्षण, to that specific pathogen, and the dash it causes. The subpart of a pathogen that causes the formation of antibodies is called dash. रोगाणुओं, जीवाणुओं के बारे में और कैसे हमारा शरीर उनके विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाता है। अब हल करते हैं। अ पैथोजन इज अ डैश वायरस इज अ बैक्टीरियम। शब्द बैक्टीरियम सिंगुलर फॉर्म है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया एक से अधिक कीटाणु हो और सिंगुलर हो तो बैक्टीरियम। सामान्यतः हम बैक्टीरियम बहुत कम लिखा हुआ पाते हैं क्योंकि किसी एकल कीटाणु का होना सामान्यतः असंभव होता है, किंतु हमें सिंगुलर नाउन चाहिए। अ पैथोजन कोई रोगाणु, कीटाणु आदि, इज अ बैक्टीरियम वो एक बैक्टीरियम है, वायरस है। पैरासाइट का अर्थ है परजीवी और फंगस, फंगस का अर्थ है कवक। दैट कैन कॉज डिजीज विद इन द बॉडी, जो मानव शरीर में या शरीर में बीमारी उत्पन्न कर सकता है। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। मेडिसिन, सोल्यूशन या पोषण नहीं हो सकता। हमें किसी न किसी रोगाणु कीटाणु वाला शब्द चाहिए था, बैक्टीरियम होगा। पोषण शब्द अलबत्ता चौथा ऑप्शन एक इंटरेस्टिंग शब्द है। पोषण का अर्थ है कोई दवाई जो लिक्विड फॉर्म में हो, अक्सर जिसमें जादुई या बहुत प्रभावशाली प्रॉपर्टी हो, उसे कहते हैं पोषण। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 97। ईच पैथोजन इज मेड अप ऑफ सेवरल सब पार्ट्स। हर पैथोजन कई पार्ट्स का बना होता है। यूजुअली यूनिक, सामान्यतः बिल्कुल अलग, विलक्षण। टू द स्पेसिफिक पैथोजन, वो सब पार्ट्स जो होते हैं, जो खंड होते हैं, वो अक्सर यूनिक होते हैं उस पैथोजन, उस रोगाणु, विषाणु, कीटाणु आदि के लिए। एंड द डैश इट कॉजेस, एंड द डिजीज इट कॉजेस, और जो बीमारी ये उत्पन्न करता है उसके लिए। अन्य ऑप्शंस देखें। आफ्टरमाथ का अर्थ है किसी चीज़ का परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ हुआ उसके परिणाम में कुछ हुआ तो वो हुआ उसके आफ्टरमाथ में।
ऑप्शन बी क्योर का अर्थ है उपचार और रेमेडी ऑप्शन डी का अर्थ है उपचार या औषधि। आगे बढ़ते हुए, and the disease it causes, the subpart of a pathogen that causes the formation of antibodies is called antigen। किसी पैथोजन का वो सब पार्ट, वो खंड जिसके कारण एंटीबॉडीज बनती हैं, उन्हें कहते हैं एंटीजन या प्रतिजन हिंदी में। एंटीजन अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। एंजाइम, हिंदी में भी एंजाइम ही कहते हैं। ये शरीर में पाए जाने वाले जैविक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट्स होते हैं। एजेंट आप जानते हैं। इन्फेक्शन का अर्थ है संक्रमण। हमारा आंसर एंटीजन होगा। आगे बढ़ते हुए, द सब पार्ट ऑफ अ पैथोजन दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटीजन। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस एंटीजन। किसी पैथोजन के, रोगाणु विषाणु आदि के एंटीजन के कारण जो एंटीबॉडीज शरीर में उत्पन्न होती हैं, रोग लड़ने की जो क्षमता देती हैं शरीर को, आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून का अर्थ है प्रतिरोधी। अगर पूरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो जो उसमें शरीर को लड़ने में सहायक होती हैं, उन कोशिकाओं को कहा जाएगा एंटीबॉडीज। अन्य ऑप्शंस देखें। हेल्थ आप जानते हैं, स्वास्थ्य। एंटीजन हम पढ़ चुके हैं सवाल संख्या 98 में। नर्वस का अर्थ है व्याकुल। हमारा आंसर होगा इम्यून। पैथोजेंस एंटीजन आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। यू कैन कंसीडर एंटीबॉडीज एज द डैश इन योर बॉडीज डिफेंस सिस्टम्स, एज द सोल्जर्स। आप एंटीबॉडीज को मान सकते हैं एक प्रकार से सिपाही हैं। अगर आपके शरीर पर रोगाणुओं का हमला हो रहा है, तो उस रोगाणु के एंटीजन जिसके कारण शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी, उन एंटीबॉडीज़ को आप अपने शरीर की सुरक्षा व्यवस्था या डिफेंस सिस्टम का सिपाही मान सकते हैं। तो वो सब सिपाही हैं आपके शरीर के सुरक्षा सिस्टम या इम्यून सिस्टम के। अन्य ऑप्शन देखें। लूप होल का अर्थ है किसी सिस्टम की कोई कमी जिसका लाभ उठाया जा सके। वल्नरेबिलिटी का अर्थ है कमज़ोर स्थिति या फिर जोखिम में खुले होने की स्थिति या असुरक्षा की स्थिति। किसी की वल्नरेबिलिटी है तो वो उस व्यक्ति की कमज़ोरी है, असुरक्षा की स्थिति है। कल्प्रिट का अर्थ है अपराधी, प्लूरल में एक से अधिक अपराधी, कल्प्रिट्स। हमारा आंसर होगा सोल्जर, सिपाही। तो ये था आपका विश्लेषण पेपर 63 का। आई होप यू लर्न समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम इट। अच्छे प्रभाव के लिए वीडियो को फिर से देखें। इसमें सिखाए गए नियमों और वोकैब्युलरी को लिखें, याद करें और बेहतर होगा उन शब्दों का अपने खुद के वाक्यों, एग्जाम्पल सेंटेंसेस में प्रयोग करें। कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।